बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कटवर्क स्लीव का एक और बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को मैंने कट करके ये देखें फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। अलग से इसको मैंने फैब्रिक पर क्यों पेस्ट किया है और इसकी कटिंग कैसे होगी अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर आप ये देखें स्लीव में ये देखें ऊपर की साइड पर मेरे पास जोड़ आया है। यहाँ पे ये देखें ये 4 पीस है। अगर आपके पास इस तरह ऊपर की साइड पे जोड़ आएगा तो फिर आपने इसको इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है, ठीक है। और अगर आपके पास स्लीव में ऊपर की साइड पे जोड़ नहीं है तो इस पैटर्न को आपने डायरेक्ट अपनी स्लीव पर ही पेस्ट करना है, ठीक है ना। और हाँ, एक और बात, ये मैंने 13 से 14 इंच तक ही डिज़ाइन बनाया है। आप चाहें तो ये फुल स्लीव पर भी बना सकते हैं। तो अब आपको मैं इसकी कटिंग बताती हूँ कि आपने इसकी कटिंग कैसे करनी है और पहले हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डिज़ाइन बनाने के लिए आपने सबसे पहले बुकरम का एक पीस ले लेना है। जितना भी आपको डिज़ाइन बनाना है उतना लंबा आपने बुकरम का एक पीस ले लेना। मैंने इसकी लंबाई 14 इंच ली है। आपको जितना भी डिज़ाइन बनाना है आपने उतनी ले लेनी है। और चौड़ाई मैंने इसकी ली है 3 इंच। अब इसके बाद ना आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। सेंटर में एक क्रीज़ बन जाएगी, उस क्रीज़ के ऊपर आपने सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद आपने ना यहाँ से ये देखें दोनों साइड पे 1-1 इंच का निशान लगाने के बाद आपने इन निशानों को मिलाकर इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए ऐसे दोनों साइड पे आपने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसके बाद सेंटर वाली जो लाइन है यहाँ पे आपने 1-1 इंच का निशान लगा लेना है। ये देखिए इस तरह बुकरम का जो पूरा पीस है ना उस पर आपने 1-1 इंच का निशान लगा लेना है। अब इसके बाद आपने इस तरह से 1-1 इंच का जो निशान लगाया है इस पर आपने बॉक्स बना लेने हैं। अब ये देखें यहाँ पे हमने सारे बॉक्स रेडी कर लिए हैं। अब इसके बाद एक हार्ड पेपर लेना है। 1.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है और 1.5 इंच इसकी लंबाई ली है। अब इसके बाद आपने ना इसको तिरछा फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपने ना यहाँ पे 1.25 इंच की एक पत्ती बना लेनी है। तो यहाँ से यहाँ तक ये देखें इसकी लेंथ मैंने 1.25 इंच ली है। बिल्कुल छोटी सी पत्ती आपने इस तरह से रेडी कर लेनी है। तो ये देखिए जो निशान लगाया है इस निशान को फॉलो करते हुए आपने कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे आपने इस पत्ती को रख के ट्रेस कर लेना है। ये देखिए ऐसे इस तरह आपने तिरछे में पत्ती को रख के ट्रेस करना है। एक साइड पर ट्रेस करने के बाद आपने पत्ती को पलट लेना है और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी आपने इसको ट्रेस कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद आपने दूसरे बॉक्स पे दोबारा से पत्ती को सीधा करके रखना है और इस तरह से आपने इसको ट्रेस कर लेना है। अब दूसरी तरफ आपने पत्ती को पलट लेना है और दोबारा से आपने इसी तरह से तिरछे में पत्ती को रख के ट्रेस कर लेना है। इसी तरह हमने पूरे पैटर्न पर पत्ती को रख के ट्रेस कर लेना है। अब यहाँ पे आप ये देखें लास्ट वाली पत्ती आपने इस तरह सेंटर में रख के ट्रेस कर लेनी है। अब इसके बाद मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। तो यहाँ से आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। पत्ती के बिल्कुल किनारे पर आपने एक कट लगाना है और वहाँ से आपने सीजर डालने के लिए एक जगह बना लेनी है और पत्ती की शेप आपने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटिंग करनी है ताकि इसके अंदर से ये जो लीफ निकलेगा ना ये बहुत प्यारी सी शेप में निकलना चाहिए। इंशाल्लाह कुछ दिन बाद मैं आपके साथ इन्हीं लीव से बनने वाला एक डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो बुकरम का कोई भी पीस आप ज़ाया नहीं किया करें, तो वो किसी भी डिज़ाइन में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने बुकरम का छोटा सा पीस भी संभाल के रखना होता है। अब इसके बाद आपने ना इसे इस तरह से फैब्रिक को पेस्ट कर लेना है। अगर आपकी स्लीव में जोड़ नहीं है तो फिर आपने इस पैटर्न को डायरेक्ट अपनी स्लीव वाले फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। अब इसके बाद आपने इसको बीच में से कट कर लेना है और कट करने के बाद इसमें डीप कट लगाने हैं। डीप कट लगाने के बाद आपने ग्लू से ये सारा फैब्रिक पेस्ट कर लेना है। ये देखिए सारे लीफ मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अब आपने क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने हाफ डिज़ाइन बनाया है। आप चाहें तो फुल डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो जिस तरह से भी आपको पसंद हो आप उस तरह से बना लें। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने कोई भी टिशू या फिर नेट का फैब्रिक लेना है। मैंने ये टिशू फैब्रिक ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे बिल्कुल किनारे किनारे पे मैंने इसको रख के सिलाई कर लेना है। आप चाहें तो ग्लू से इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। यहाँ पे आपने नहीं करना, बस 3 साइड से मैंने इसको स्टिच किया है। अब इसके बाद आपने पत्तियों के किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ कि आपने सिलाई किस तरह से करना है।
किसी भी पत्ती के ना मिड में से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है, किसी कॉर्नर से आपने सिलाई स्टार्ट नहीं करनी, ठीक है ना। अब यहाँ से आपने एक्स्ट्रा धागे कट कर लेने हैं। यहाँ से देखें आपने पत्ती के मिड में से सिलाई स्टार्ट करनी है और वहीं पे आगे आपने एंड कर देना है सिलाई को, ठीक है ना। तो इसी तरह से पूरे पैटर्न पर मैंने सिलाइयाँ लगा लेनी है। ऑफ कैमरा लगाऊंगी तो यहाँ पे ये देखें मैंने ये पूरे पैटर्न पर सिलाइयाँ लगा ली हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसे इतना भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इस डिज़ाइन को थोड़ा सा फैंसी लुक दूंगी। तो यहाँ पे आपने ना पत्ती के बीच में इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये देखिए ऐसे। अब इसके किनारे किनारे पर आपने एक एक सितारा पेस्ट कर लेना है। ग्लू के साथ मैंने यहाँ पे सितारों को पेस्ट कर लेना है। ये देखें बिल्कुल किनारे किनारे पर एक एक सितारा आपने पेस्ट कर लेना है। ये देखें यहाँ पे आपने इस तरह ग्लू के साथ सितारे को पेस्ट कर लेना है। अब यहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है। सितारे को स्टिच करते हुए वापस आपने जहाँ से सिलाई स्टार्ट की थी वहीं पे आपने सिलाई को एंड कर देना है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है। ये देखें ऐसे। ये देखें यहाँ से अब हमने धागे को कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से धागे, नीचे वाले धागे को जब आप खींचेंगे तो ऊपर वाला धागा नीचे चला जाएगा और वहाँ पे आपने एक गिरा लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से आपने यहाँ पे एक गिरा लगा लेनी है। तो इसी तरह से ये सारी पत्तियाँ हमने रेडी कर लेनी है। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और चैनल का विज़िट नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत सिंपल और इजी मेथड से मैंने आपके साथ बहुत सारे डिज़ाइन शेयर किए हैं। हर तरह के डिज़ाइन आपको सिंपल और इजी मेथड से सीखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से ये मैंने इसको स्टिच कर लिया है। यहाँ किनारे किनारे पर मैंने एक एक मोती लगा लेना है। तो यहाँ पे ये देखें ये हमारा बहुत ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन रेडी हो गया है और इसको हमने स्लीव के साथ इस तरह से अटैच करना है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से इस पैटर्न को रखना है और यहाँ से हमने इसको इस तरह से हाफ इंच पे सिलाई कर लेना है। अब इसके बाद ये देखें ये एक साइड से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे हमने स्लीव का दूसरा हिस्सा रख लेना है और इस तरह से हमने इसको रख के स्टिच कर लेना है। यहाँ पे ये देखें दोनों साइड से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे बिल्कुल किनारे किनारे पर हमने सिलाई कर लेनी है। दोनों साइड पर हमने बिल्कुल किनारे किनारे से इसको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लेस नहीं लगा रही क्योंकि मुझे ये थोड़ा सिंपल ही चाहिए। तो आप चाहें तो लेस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेनी है। अब आपने ना 2.5 इंच चौड़ी एक पट्टी लेनी है। दोनों साइड से आपने इसे फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद आपने ये देखें इस तरह से स्लीव वाला फैब्रिक इसके अंदर रखना है और इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है। ये देखें पट्टी के अंदर आपने स्लीव वाला फैब्रिक रखना है और इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे से आपने इसको स्टिच कर लेना है। ध्यान रखना है कि नीचे वाली पट्टी भी सिलाई में आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल किनारे किनारे पर इसको इस तरह से सिलाई कर लेना है। तो यहाँ से अब हमने एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेना है। दूसरी साइड से भी हमने एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेना है। तो ये है हमारा आज का डिज़ाइन। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का डिज़ाइन पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक याद से करना है। प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।